समस्त आवाल वृद्ध दर्शकों को मिथिला टीवी में स्वागत है। आप देख रहे हैं मिथिला टीवी हिंदी न्यूज चैनल। भारत सहित विश्व में सरस्वती पूजा की पहचान बिहारी पूजा के रूप में निरूपित हो चुकी है। भारत की राजधानी में 2025 की सरस्वती पूजा लगभग हजारों जगह मनाई गई। मिथिला टीवी आपको उस पूजा का कवरेज दिखा रहा है जो दिल्ली के तमाम सरस्वती पूजा में अव्वल रहा और रेखांकित किया गया। वह रेखांकित पूजा रोहिणी के सेक्टर 16-17 के डिवाइडिंग रोड पर स्थित पार्क में वैदेही मैथिल समाज द्वारा आयोजित थी। उल्लेखनीय है कि वैदेही मैथिल समाज एक गैर राजनीतिक संस्था है। या तब भी हो कि अन्य संस्था सरस्वती पूजा 1 दिवसीय मनाती है, लेकिन वैदेही मैथिल समाज द्वारा 3 दिवसीय सरस्वती पूजा मनाई गई, जो इसे अन्य से भिन्न बनाकर प्रथम रेखांकित करने में मददगार साबित हुआ। वैदेही मैथिल समाज की पूजा 2 फरवरी 2025 को कलश पूजा, नदी पूजा, नारी पूजा, नारियल पूजा के उपरांत कलश यात्रा और मूर्ति अधिवास के साथ शुरू हुई। देखिए इसकी एक झलक। चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, विद्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, शशस्य स्वकः सुभद्रिकाम् काम कीलवासिनीम् ओम सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष। अब नारियल रखवा के विधान की छे से सुन लियो। ठाढ़ देवे तो ऊर्ध्वे रोगः, पृष्ठे शोक संतापो, पृष्ठ भाग नहीं रहे, सम्मुखे सर्व सिद्धि। पंडित जी, श्लोक के फेस कही कर कृपया का हिंदी में अनुवाद करूं। नारियल के हिंदी में नारियल को खड़ा करके रखने से रोग का वृद्धि होता है, आवाहन होता है। पृष्ठ भाग करने से तो शोक संताप होता है, और सम्मुखे सामने रखने से सर्व सिद्धि स्यात्, सभी सिद्धियां प्राप्ति होती है। तो नारियल के अंदर में 3 नेत्र होता है, और तीनों नेत्र हमारे सामने में होना चाहिए। रोगे ऊर्ध्वे रोगः, पृष्ठे शोक संतापो, सम्मुखे अर्थलाभस्य। यज्ञ मीमांसा, इसका वर्णन यज्ञ मीमांसा में आया हुआ है। महासरस्वती महाशक्ति की पूजा के लिए जल यात्रा का विधान रखा गया है। इस जल यात्रा विधान के अंतर्गत हम जो जल ले रहे हैं जिस नदी से, उस किस काम से हम जल ले रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले नदी से प्रार्थना करनी है। हमने प्रार्थना पूर्वक उसमें से जल लिए हैं, और जल ग्रहण करने के बाद उन जल के अंदर में रहने वाले जीव मातृ जो है उनका पूजन किया गया। स्थल मातृ का पूजन किया गया, और जल माता का पूजन करने के बाद हम सभी तीर्थों का आवाहन करके इस सभी कलशों में हम आवाहन किए हैं, उनका ध्यान किए हैं। इसके बाद हम महासरस्वती महाशक्ति पूजा के लिए जल लेकर जा रहे हैं, और कल बसंत पंचमी को श्री महासरस्वती महाशक्ति की पूजन होगी। इसके लिए हमने जल ग्रहण किया है। अरे मैडम जी, भवानी सौरभ अनमोल झा, पन्नी निकालो ना। भवानी केरब अनमोल झा, अमिता यादव केरब अनमोल झा,
मैथिल वैदेही समाज की लंबी कलश यात्रा में रिठाला विधानसभा के वर्तमान विधायक आम आदमी पार्टी के श्री महेंद्र गोयल की धर्म पत्नी नंगे पांव यात्रा की, जो इस संस्था को रेखांकित करने का एक दूसरा घटक बना। मैडम, आज के शुभ अवसर पर कुछ कहेंगे, 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय दे देंगे दर्शक को, आप कौन हैं और क्या कहना चाह रही हैं? मैं महेंद्र गोयल विधायक जी की मिसेज हूँ। यहाँ कलश उठाने के लिए आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा सरस्वती पूजा में आके। धन्यवाद। भाजपा के समर्थकों को लगा कि सारे के सारे क्रेडिट्स आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं, तो कुछ भाजपा के महिला कार्यकर्ता ने क्या किया, देखिए इस वीडियो में। फिर से हम भगवा लहराएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। संभवतः इसकी सूचना आम आदमी पार्टी के विधायक को भी मिली हो। परिणाम यह हुआ कि 2 फरवरी की शाम को जब पूजा स्थल पर सुंदरकांड का पाठ होना शुरू हुआ, तो उससे पहले ही मेन गेट पर आम आदमी पार्टी का जनसभा होने लगा और फलतः पूजा स्थल का मेन गेट जाम हो गया और एक भी श्रद्धालु अंदर नहीं जा सके। आयोजकों के अनुरोध पर इसकी खबर मिथिला टीवी पर देर रात 2 फरवरी को भी प्रसारित की गई। गोयल जी को भारी मतों से विजयी बनाना। साथियों, कल हमारे विधायक जी के साथ जो हुआ, जो गुंडागर्दी हुई, उसका जवाब आप दे सकते हैं। उसका जवाब आप लड़ाई झगड़े से मत दीजिए। आपके पास अपने वोट की ताकत है, आपके पास एक अपना वोट है जिसका प्रयोग करके आप किसी भी तरह की गुंडागर्दी का जवाब दे सकते हैं। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि अपने वोट की ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और आने वाली 5 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाइए। माहौल गर्मा गया और 3 फरवरी को जब सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, तो सबसे पहले भाजपा के प्रत्याशी श्री कुलवंत राणा की धर्मपत्नी आई और क्या हुआ वह ये देखिए इस वीडियो में। तो इन्होंने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है और आप सबको सरस्वती माँ पूजा की बहुत बहुत बधाई। जय सरस्वती माँ। और आप लोगों की सभी मनोकामनाएं माँ पूरी करे और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग भी हमें आशीर्वाद प्राप्त करें। 5 तारीख को सभी आशीर्वाद दें हमें। धन्यवाद। कुलवंत राणा जी आपके भाई हैं, उनको जिताना ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से। वैसे ये मंच ऐसा है कि मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूत्रानुसार आयोजकों की हौसला बढ़ाने के लिए मधुबनी जिला के जाले विधानसभा के भाजपा विधायक भी पूजा स्थल पर आए और क्या कहे सुनिए इस वीडियो में। मैथिल समाज के तरफ से आयोजित सरस्वती पूजनोत्सव के अवसर पर उपस्थित जते दाई माई छियै सभागार में और मिथिला के लोग देश दुनिया में जहाँ लतरल चतरल फैलल छी, सब गोटे के हम सरस्वती पूजनोत्सव के अवसर पर प्रणाम करै छी, गोर लगै छी। और वैदेही मैथिल सरस्वती पूजा के जते आयोजक छी, भाई धनेश्वर जी छथि, ललन भैया छथि, अध्यक्ष प्रदीप झा जी छथि, महासचिव कुमार संजय जी और पोद्दार जी से हो उपाध्यक्ष छथि, बैजू जी उपाध्यक्ष छथि, नीरज जी के लेल एकटा संज्ञा मिललै जे हनुमान जका ठाढ़ रहै छथि। तो सरस्वती जी के पूजा में हनुमान जी अगर पहुँच गलन तब बुझू जे पूजा पूर्ण भ गेल। सब गोटे के
सरस्वती पूजनोत्सव के बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। आज 11 दिन हमरा भ गेल दिल्ली में, आ गला भी कनी फसल है। चुनाव प्रचार में आयल रहिए, मोदी जी के सिपाही छी तो बुझले गप हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लागल छलिए और बुझा रहा है जे एबेर दिल्ली के लोग मन मिजाज बदलाव के लिए बना रहा है। ई मुद्दा पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन अपना बीच में अपन सब आदमी के पाक मन आह्लादित है। कई दुआरे अते बात निकल गए 11-12 दिन से छान दिल्ली में बुझू जे हमरा तो बुझले नहीं चल। माइन चाइन के खाई छलिए, प्रचार करे छलिए। एते मजबूत आदमी सब छथि, अंडरपास पार कऽ कता अयला पर एते घर हमर है। धनेश्वर जी बतबै छलना जे 650 परिवार मिथिला मैथिल परिवार एठाम 650 रजिस्टर्ड छी। अहाँ सब जे दुर्गा पूजा में दुर्गा माई के खोइछ भराबै छी से वैसे फाजिल होए। मुदा हम बता दी एकटा गप, 17 सेक्टर में हमरो किछु दिन रहे के अवसर भेटल है। तो हमरा जखने कहलन जे डिवाइडर पर पूजा होइ छै तो हमरा तो ध्यान में रहे पेट्रोल पंप। हम देखले अंगना, देखले घर, हमें चल रे भाई कहाँ चलना है। अब मालाकार जी बार बार फोन करके पूछे चलना, एक आदमी बाहर निकलिए, एक आदमी बाहर निकलिए। हम इनको कहे कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब हम ले चलते हैं। यहाँ बहुत सुंदर, बहुत सुसज्जित, बहुत धर्मनिष्ठ, बहुत कर्मनिष्ठ आई होना एकदम मन रहा है। जब 5 बजे चुनाव खत्म हुए अब भागी घरे, लेकिन काल भाई गेला और बड़ा माने स्नेह से निमंत्रण तो मुदाई सांसद जी के दिलन, लेकिन सांसद जी नहीं आ सकला, उनकर हाउस चले ना। तो हम कहलिए जे वो कहला हमरा जे अहाँ जरूर चल जाओ। हम कहे ठीक है, कार्यक्रम खत्म कर हमार तो ये रास्ता रह। तो हमरा अतेक गोटा से भेंट भेल, बहुत शुभकामना दे रहल छी, बहुत बधाई दे रहल छी जे जते हम घुमली है केवल सरस्वती पूजा एठाम पूर्वांचल समाज के लोग करिए। तो हमरा कई बार पूछा दिल्ली के साथी और भाई कि आपके यहाँ के लोग IAS IPS बहुत होते हैं, तो उनको जवाब हम यही देते हैं कि हम सरस्वती पुत्र हैं, हम सरस्वती के आराधक हैं, हम सरस्वती के पुजारी हैं। इसलिए हमारे बाल बच्चा हम लोगों का ज़्यादा IAS IPS बनता है। तो परिणाम दिखता है जिस भाव से, जिस मन से, जिस तन्मयता के साथ समस्त परिवार मिलकर के इस पूजा को हम कर रहे हैं। हम पूजा समिति के सभी मूर्धन्य सदस्यगण को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने प्रधानमंत्री जी की ओर से हार्दिक शुभकामना आप सभी को देते हैं। और इस सभागार में बैठे हुए स्वजन, प्रियजन, भगिनीगण सभी को हम इस सरस्वती पूजनोत्सव की हार्दिक शुभकामना अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से आप सभी को इस पूजा की शुभकामना हम देते हैं। अंत में हमरा संग एक बार जोर से बोलू, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की बोलू। अच्छा, हम सब तो थी मिथिला के लोग और भारतीय संस्कृति के आधार प्रभु श्री राम चैत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखलन ओकर मूल प्रति के पहला पन्ना पर राम दरबार के फोटो। पहला एक बार जोर से बोलू, जय श्री राम। भारतीय संस्कृति के आधार प्रभु श्री राम है। जिसने राम के चरित्र को पढ़ लिया उसका परिवार गांव समाज के अंदर अद्भुत चारित्रिक परिवार बन सकता है, या प्रामाणिकता के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। इसलिए एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम। अब बिना सिया के राम होते की, राम के तो श्री राम बनाने वाली हमारे सिया जी रहा। तो बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। मिश्रा जी
फिर भाजपा के विधायक प्रत्याशी कुलवंत राणा स्वयं भी आए और फिर कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिला। ऐसा कामना कर तुम ये सबका कल्याण हो, जिनको कल्याण हो। हम मैथिली में बोले नहीं है, बोल दिए ना, हो गया भैया हो गया, तो हम सब बोल सकते हैं। जी भैया हो गया। आप सभी के बहुत बहुत बधाई। माँ सरस्वती पूजन की तो बोल सकते हैं। हम बिहार में 1 महीना घूम के हैं मुजफ्फरपुर। हाँ, हमारा दोस्त है हमारे विधायक आपके आए हुए हैं। हाँ 2-3 लोग हैं। हाँ हाँ, वो आप सबसे मिलके भी आपका स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सांसद अशोक यादव। हाँ सबे लगे पड़े भाई, पूरा पार्टी लगे पड़े, पूरा हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का मेंबर पूरा दिल्ली में। आप सभी के बहुत बहुत नमस्कार। माँ सरस्वती चलो मैं प्रणाम। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब का आशीर्वाद मिल रहे हो, माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद मिल रहे हो। और आप सब ने जब वंदना की माँ के चरणों में, माँ वो सब आपकी वंदनाएं स्वीकार करे और आप सुख में मंगल में आनंद में खुशहाल में रहे और प्यार में प्रेम में और प्यार प्रेम आपका। और मुझे भी आपने बुलाया, माँ का आशीर्वाद ले, उसके बहुत बहुत आभार। और मुझे आपका भी आशीर्वाद चाहिए। माँ के आशीर्वाद के साथ साथ माँ पुत्रों पुत्रियों का भी आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है। तो माँ पुत्रियों की और माँ पुत्रों का भी आशीर्वाद ले आया हूँ। तो मुझे एक बार सब लोग माँ के दरबार में हाथ उठाएंगे ऐसे, एवं सब लोग हाथ उठाए, जो खाए नहीं खाए, एवं सब हाथ उठाएंगे, बोलो हमको विजय बोलो। आपका आशीर्वाद मिला, आनंद आ गया। और अगली बार मैं पूरा कोई गीत सीख के आऊँगा। गीत का हमें तो ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत मात्रा का है। तो हम सीखेंगे आपसे और आपको बनाएंगे। हम सब भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं और ये हमारा हिंदुस्तान विशेषता है। हिंदुस्तान हमारा मजबूत बने, एक रहे और हम सब जितने भी आप सब अच्छा ही दिला रहे हैं। सब माँ सरस्वती से पूजा करता है, निश्चित रूप से माँ सरस्वती की माँ दुर्गा के पूजक आप लोग हैं और माँ दुर्गा के पूजक, माँ सरस्वती पूजक निश्चित रूप से श्रेष्ठ होते हैं और श्रेष्ठता बढ़ती है, श्रेष्ठता बढ़ती रहे और श्रेष्ठता बढ़ेगी तो राष्ट्र बढ़ेगा। बहुत बहुत आत्मिक रूप से आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे लायक कोई भी सेवा हो आत्मिक भाव से, न कभी दूर था, न हो न रहूँगा, और मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता की बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुल। इसके तुरंत बाद रिठाला विधानसभा के सिटिंग विधायक आम आदमी पार्टी के श्री महेंद्र गोयल भी आप पहुंचे और उसके बाद क्या हुआ यह भी देखिए। थोड़ा आवाज बढ़ाएं। बोलो सरस्वती मैया की, छठी मैया की। आ जाओ महेश भाई, मैं ही बना रहा था। अच्छा, आप सभी को महासरस्वती पूजा की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं वैधव मैथिल समाज के इस मंच को सभी के सभी पदाधिकारी, मेंबर्स, सहयोगी या मन से, काया से, वचन से इस संस्था के लिए अच्छा सोचने वालों के लिए भी, और जो आज ये उत्सव देखने के लिए आए हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और प्रदीप भाई सभी को एक साथ लेकर चलने का जो प्रयत्न करते हैं वो काबिल तारीफ है।
मैं सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से सभी को साथ में लेकर ये संस्था आगे बढ़ती रहे। और अभी कुछ दिन पहले वैधाई मैथिल समाज ने एक डिमांड की थी कि हमारा भी यहाँ पर हम छठ पूजा भी करते हैं, सरस्वती पूजा भी करते हैं, तो इसका पार्क का नाम वैधाई वाटिका के नाम से हो जाए। तो उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। मैं ये आज माँ सरस्वती के मंच से कहता हूँ, और सभी मंच के चाहे इधर है या उधर है, वो सभी का आशीर्वाद मेरे साथ में बना रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। और बस यही बात कहता हूँ कि जो शब्द हम बोलते हैं वो माँ सरस्वती की कृपा ही होती है। वही शब्द आदमी को पराई से अपना बना देते हैं, और वही शब्द अपने से पराया बना देते हैं। तो माँ सरस्वती मुझे वो वाणी दे के रखे जिसकी बदौलत मैं आप सबका प्रिय रहा हूँ, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। और अजीत झा जी जो भाई साहब ने कहा पूर्व निगम पार्षद, मैं तो कहता हूँ कि तो मेरा तो निगम पार्षद यही है, क्योंकि मेरा निगम पार्षद यही जीता था और मैं तो इसी को ही निगम पार्षद समझता हूँ। तो वो भी समाज के लिए अपने शब्द कहें। तत्क्षण कांग्रेस पार्टी के रिठाला विधानसभा के प्रत्याशी भी यहां आ पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, उन्हें भी सुनिए। बात करने के लिए, बताने के लिए, और क्षमा चाहूंगा ये लेट हुए क्योंकि कार्यक्रम में और वो बूथ वगैरह की भी बीच में मीटिंग रख दिया, उसके चक्कर में यहाँ इतना अच्छा शानदार था आयोजन, पर सरस्वती भैया का आशीर्वाद मिलना था। तो इसलिए जैसे ही आप नाम ले रहे थे कि महेश माथुर जी का स्वागत होगा, इतने में पहुंच ही गए। आज मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी का कि पूर्वांचल समाज को मौका मिला आवाज उठाने का। अब जब मौका मिला है पूर्वांचल समाज के बच्चे को आपके, तो मैं थोड़ी सी बात बोलूंगा। चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि मैया सरस्वती शक्ति दें और ताकत दें, जिससे हम पूर्वांचल समाज के लिए हर वार्ड में कम से कम एक भवन बना सके जिसका नाम हो पूर्वांचल भवन। इसकी बहुत आवश्यकता है। आज दिल्ली में पूर्वांचल समाज लगभग 60% है। 40% तो ये बोलते हैं अभी जनगणना करी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कम से कम 60% पूर्वांचल समाज है। अगर आप सोचिए कि हम लोगों के लिए अपने कार्यक्रम करने के लिए पूर्वांचल भवन अगर मिल जाएगा, हमें हर वार्ड में एक आराम से बना सकते हैं, इतना फंड बहुत मिलता है एक विधायक को। तो माँ सरस्वती जी की अगर कृपा होगी, कृपा तो होगी माँ सरस्वती जी की, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन हम लोग इस कार्य को जरूर करेंगे। दूसरा क्या है कि जिस तरीके से पूर्वांचल समाज से निकल के आते हैं लोग, पूर्वांचल के लोग जब आते हैं, जैसे मेरे पिताजी आए जब, तो पहले तो काम धंधा ढूंढ के आते हैं, नौकरी लग जाए, अकेले दुकेले आते हैं, फिर परिवार आता है तो किराए पे रहते हैं, फिर अपना मकान लेते हैं। तो बुद्ध विहार में मकान लिया अपना। तो उस समय की जो समस्याएं होती हैं आते के साथ ही, तो कोई सहारा मिलता है, कभी कोई नहीं मिलता है। तो सरकार द्वारा जब और चीजों की समाज की चीजें बनी हुई, तो एक पूर्वांचल का सुविधा केंद्र बनना चाहिए। और जो मैंने बात करी राहुल गांधी जी से भी, तो इसको हम लोग मैनिफेस्टो के अंदर भी आगे से हर चीज के अंदर डालेंगे कि एक जो दिल्ली सरकार का पूर्वांचल सुविधा केंद्र बनेगा, उससे हर विधानसभा के अंदर एक पूर्वांचल सुविधा केंद्र बनेगा, जिससे पूर्वांचल समाज का कोई आएगा तो उसको जो भी कार्य कराने हैं उस माध्यम से कराएंगे। तीसरा,
जब एक SC आयोग बन सकता है, ST आयोग बन सकता है, OBC आयोग बन सकता है, तो हमें अपनी बात रखने के लिए पूर्वांचल आयोग भी बन सकता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिससे हम लोग पूर्वांचल के लोग मजबूत हो सकते हैं, अपनी आवाज को मजबूती से रख सकते हैं। हालांकि मैं गर्व करता हूं कि आज पूर्वांचल बहुत मजबूत है। आज भैया खड़े हैं, एक नहीं सैकड़ों लॉयर होंगे पूर्वांचल समाज के, चाहे BCD होगी, चाहे हाई कोर्ट होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी। आज आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों प्रोफेसर होंगे पूर्वांचल समाज। आज डॉक्टर देखिए, IAS देखिए, IPS देखिए, आपको सब पूर्वांचल समाज के मिले। तो आज पूर्वांचल समाज खाली लोग सोचे कि ये खैनी खाने तक सीमित है, तो वहां तक तो नहीं, उससे बहुत आगे निकल चुका है। और पूर्वांचल को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पूर्वांचल समाज माँ सरस्वती की पूजा करता है। और माँ सरस्वती क्या देती है? खैनी से भी आगे निकल चुका है, खैनी तो है ही है। तो पूर्वांचल समाज माँ सरस्वती की पूजा करता है, तो माँ सरस्वती जो है ज्ञान देती है, और ज्ञान से ये देश चलता है। तो मैं समझ चाहूंगा, एक तो ये मेरे मन में बात थी कि मैं यहाँ पर बोलूंगा पूर्वांचल समाज के लिए, लेकिन काफी लोग चले गए। तो अब मेरा ये अनुरोध अपने ये भैया लोगों से है, ये लोग जो है हमारे प्रदीप, मैं तो पूरे समाज का नाम एक साथ ले रहा हूँ, इसीलिए वैदेही मैथिल समाज और हमारे वरिष्ठ नेता की अब जिम्मेदारी है कि इस बात को आगे बढ़ाना है कि हम लोग किस तरीके से पूर्वांचल समाज को मजबूत कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी है, और बिल्कुल सच्चाई में सरस्वती माँ ने मजबूत किया, मजबूत बनाया, अभी भी बहुत मजबूत बनाया, आगे भी बनाएंगी। तो मेरे को ये उम्मीद है कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये हम लोग आसानी से कर भी पाएंगे। एक दूसरे की सहायता तो करने में सक्षम है ही और रहेंगे, लेकिन हम जो बातें बोल रहे हैं कि पूर्वांचल भवन वगैरह आज की हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। आज हम लोगों को एक पूजा करनी पड़े, आज हम लोगों को एक आयोजन करना पड़े, हमारे लिए कोई जगह नहीं। आप बताइए, आपको मिलेगा जैन समाज भवन मिलेगा, अग्रवाल समाज भवन मिलेगा, कितने हैं यहाँ पे पूर्वांचल भवन? अगर पूर्वांचल भवन है तो बताइए क्यों ये सोच नहीं आती विधायकों के दिमाग में, जो पहले इतने साल रहे, उसके बाद हाथ जोड़कर आज जरूर जाएंगे कि भैया पूर्वांचल समाज का कार्यक्रम चल रहा है तो हमें आशीर्वाद मिल जाए। अब उनसे एक सवाल अगर पूछ लिया जाए कि भैया बता दीजिए कि किए क्या क्या हैं पूर्वांचल समाज के लिए, तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता कि उन्होंने क्या कार्य पूर्वांचल समाज के लिए किया। तो मेरा निवेदन है कि मैं थोड़ा लेट आया, तो अब जो है ये जिम्मेदारी मेरे वैदेही मैथिल समाज की है कि इस बात को जरूर आगे चलाएं। अब आप लोग कैसे चलाएंगे, कल का दिन बचा है, ये जिम्मेदारी है आपकी। और मेरी जो माताएं सामने बैठी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है साथ साथ। मैं सबका और फिर से अपने वैदेही मैथिल समाज का धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ मौका दिया, और मैं अपने सभी वरिष्ठ नेता का भी सम्मान और धन्यवाद करता हूं यहाँ पर साथ साथ आमंत्रित रहने में और हमारी आवाज़ को उठाने के लिए और पूर्वांचल समाज को की आवाज़ को भी आगे लेके जाने के लिए। धन्यवाद। जय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इसके बाद पूजा स्थल पर लग रहा था कि सरस्वती उग्र रूप धारण कर चुकी है और पूरी तेजी से आभा बिखेर रही है, और सभी पूर्वांचलियों को अप्रत्यक्ष रूप से मनाने में लगे हैं। भले ही वो समसामयिक क्यों ना हो, यह दृश्य निश्चित रूप से इस पूजा को रेखांकित कर दिया। अब सवाल उठता है कि पूर्वांचलियों को दिल्ली में ऐसी स्थिति क्यों है? आखिर कब तक पूर्वांचली हाशिए पर रहेंगे? कब अपना एक नेतृत्व कर्ता चुनेंगे? कब संख्या बल का परिचय देंगे? इन तमाम सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में है और युवाओं की जिम्मेदारी भी है। दुनिया तो मुट्ठी में हो गई, लेकिन पूर्वांचली जब तक आंजुड़ में नहीं आ पा रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट लिखते रहिए और देखते रहिए मिथिला टीवी। आप अंत तक तटस्थ रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद।